मिट्ठू जी, आज मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल चाह रहा है। आप जल्दी से जाकर मेरे लिए एक चॉकलेट वाला केक और 1 किलो मिठाई ले आए। बेगम, बस इतनी सी बात। मैं अभी जंगल की मशहूर दुकान पर जाता हूँ और आपके लिए चॉकलेट वाला केक और मिठाई लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू अपनी बेगम की फरमाइश पर जंगल की मशहूर दुकान, जिसका नाम कालू स्वीट था, वहां पर आ जाता है। कालू, मुझे एक चॉकलेट केक और 1 किलो गुलाब जामुन दे दो। तोते, मैं तुम्हें ये दे तो दूंगा, पहले मुझे ये बताओ, क्या इसे खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ हाँ कालू, मेरे पास पैसे हैं। बताओ कितने पैसे हुए? 1000। 1000 रुपए हुए हैं। क्या तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं? कालू, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। ऐसा करो, 500 रुपए ले लो। 500 रुपए मैं तुम्हें बाद में दे जाऊंगा। नहीं नहीं, उधार नहीं चलेगा। जब तुम्हारे पास पैसे हों तो मिठाई लेने के लिए आ जाना। बेचारा मिट्ठू तोता पूरे पैसे न होने की वजह से बगैर कुछ लिए वहां से चला जाता है और उठते हुए एक दुकान पर आकर रुकता है, जो कि टूनी चिड़िया की दुकान थी। चिड़िया बहन, क्या आपके पास गोलगप्पों के अलावा समोसे भी हैं? हाँ तोते भाई, मेरे पास गोलगप्पे भी हैं और समोसे भी हैं। ठीक है चिड़िया बहन, तो फिर ऐसा करो, मुझे 2 किलो गोलगप्पे कर दो और 2 किलो समोसे पैक करके दे दो। ठीक है मिट्ठू तोते, मैं अभी समोसे और गोलगप्पे पैक कर देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया गोलगप्पे और समोसे पैक कर कर मिट्ठू को दे देती है और मिट्ठू तोता वो लेकर अपने घर आ जाता है। ये लो बेगम, मैं ले आया। आप जल्दी से जाओ और प्लेट लेकर आओ और इसे निकालो। ये क्या मिट्ठू जी, मैंने तो आपसे केक और मिठाई मंगवाई थी और आपकी गोलगप्पे और समोसे उठा लाए हैं। बेगम, आप ये गोलगप्पे और समोसे खाकर देखो, ये इतने मजेदार हैं कि आप इनके आगे केक और मिठाई के बारे में भूल जाएंगी। ठीक है मिट्ठू जी, जब आप इतना कह रहे हैं तो यकीनन ये मजेदार ही होंगे। चलिए अब इन्हें मिलकर खा लेते हैं। दूसरी तरफ जग्गू अपनी माँ के पास बैठा हुआ होता है। गौरी अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा जग्गू, मैं तुम्हारे पापा की दुकान पर जा रही हूँ और वहां से तुम्हारे पापा को मैं घर भेज दूंगी। तुम घर पर रहना और अपने पापा के आने का इंतजार करना। ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूंगा। आप जल्दी से जाएं और पापा को घर भेज दें। फिर गौरी घर से अपने शोहर की दुकान की तरफ चली जाती है। चलो, शुक्र है माँ चली गई। अब मैं भी चलता हूँ। जग्गू तो अपनी माँ के जाने के फौरन बाद ही घर से बाहर निकलता है और सीधा टूनी चिड़िया की दुकान पर आकर रुकता है। बेटा जग्गू, तुम आज फिर आ गए। हाँ चिड़िया आंटी, आपके हाथ के बने हुए समोसे और गोलगप्पे तो इतने मजेदार होते हैं कि मैं तो खाए बगैर रह ही नहीं सकता। मैं फिर से आ गया। ये लो जग्गू बेटा, गोलगप्पे की एक प्लेट। जग्गू तो झटपट से गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। चलो बेटा जग्गू, जो आज खाया है उसके पैसे अदा करो और जो तुम्हारा पिछला उधार है वो भी दे दो। चिड़िया आंटी, आज दोपहर को आप हमारे घर आ जाना। मेरे पापा घर पर ही होंगे। वो आपको सारे पैसे अदा कर देंगे। आप पैसों की फिक्र मत करें। फिर जग्गू टूनी चिड़िया को पैसे दिए बगैर ही वहां से चला जाता है। ये जग्गू तो रोज ही ड्रामेबाजियां करता है, रोज आता है और खा पी के चला जाता है। आज तो मैं इसके वालिदैन से पैसे निकलवा कर ही रहूंगी। कुछ ही देर में जग्गू टूनी चिड़िया की दुकान से अपने घर आ जाता है। अरे अरे, पापा तो अभी भी नहीं आए, ये कहाँ रह गए हैं? कुछ देर बाद ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। पापा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बेटा जग्गू, क्या हुआ? ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? पापा पापा, हमारे घर के पास जो चिड़िया आंटी रहती है ना, जिनकी गोलगप्पे की भी दुकान है, वो आंटी बहुत छोटी हैं। वो घर घर जाती हैं और कहती हैं कि आपके बच्चों ने मेरी दुकान से उधार कर रखा है, और वो उन परिंदों से पैसे बटोरती हैं। पापा, अगर वो हमारे घर भी आए और आपसे भी कुछ ऐसा कहें तो आप उसकी बातों में मत आना। अच्छा किया बेटा, तुमने मुझे बता दिया। क्या मालूम वो हमारे घर भी आ जाए। चलें, ठीक है पापा, आप आराम करें। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। फिर जग्गू खेलने के लिए घर से बाहर चला जाता है और कालू कौवा आराम करने के लिए लेट जाता है। दोपहर होते ही टूनी चिड़िया अपने पैसे लेने के लिए कालू कौवे के घर आ जाती है। अच्छा हुआ कालू भाई, आप मुझे घर पर ही मिल गए। आपके बेटे जग्गू ने गोलगप्पे खा खा कर 3000 रुपए का उधार कर रखा है।
मेरा बेटा जग्गू ठीक कह रहा था कि तुम घर घर जाकर बच्चों के वालिदैन से पैसे बटोरती हो और अब तुम यहाँ भी चली आई, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी से पैसे नहीं बटोरती और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ। आपके बेटे ने मेरे पैसे देने हैं, मैं तो सिर्फ आपसे अपने पैसे ही लेने आई हूँ। कोई पैसा नहीं देना मेरे बेटे जग्गू ने, तुम झूठ बोल रही हो। अब तुम यहाँ से चली जाओ। कालू भाई, आप अच्छा नहीं कर रहे। आप मुझे इतना बेइज्जत करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो तुमने कहना था वो तुमने कह लिया, अब यहाँ से चली जाओ। बहुत से मैंने देखे हैं तुम्हारे जैसे झूठे और मक्कार। फिर बेचारी टूनी चिड़िया मायूस होकर वहां से अपनी दुकान पर आ जाती है। मुझे तो मेरे पैसे भी नहीं मिले और आज मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत है। अब मैं क्या करूं? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। टूनी चिड़िया की दुकान के पास से ही एक कार गुजर रही होती है। वो कार सीधी टूनी चिड़िया की दुकान के पास आकर रुकती है। उस कार से एक अमीर चिड़िया बाहर निकलकर टूनी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं इस जंगल में अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आई हुई हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा कि तुम्हारे पास समोसे और गोलगप्पे हैं। तुम मुझे ये सारे समोसे और गोलगप्पे पैक कर कर दे दो। ठीक है, मैं अभी आपको सारा सामान पैक करके देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उसे सारा सामान पैक करके दे देती है। फिर वो चिड़िया टूनी चिड़िया को सामान के बदले में पैसे देती है और वो सामान लिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अल्लाह, आपका शुक्र है, मेरा सारा सामान बिक गया और मेरी परेशानी भी दूर हो गई है। दूसरी तरफ कालू कौवे की दुकान में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी दुकान में आग लग गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर कालू कौवा दुकान में लगी हुई आग को पानी से बुझाता है। आग बुझाने के बाद निढाल कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू जी, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सब खैरियत तो है? गौरी, मैं क्या बताऊं, हम बर्बाद हो गए। मेरी दुकान में आग लग गई है, हमारा हजारों का नुकसान हो गया है। कालू जी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो दुकान हमारे रोजगार का जरिया थी, अब हम तो सड़क पर आ जाएंगे। कालू कौवे के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, मगर हमें कभी भी किसी के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए।